नमस्कार, मेरा नाम मुकेश है। आपका इस ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। आज हमारी दूसरी क्लास है सीरीज की। तो अपनी पहली क्लास यहाँ पर ख़त्म हुई थी। 7वां क्वेश्चन देखो मैं दिखा रहा हूँ। तो देखो ये जो क्लास थी अपने यहाँ तक, इस सवाल को थोड़ा सा उसमें यहाँ तक आपने समझ लिया होगा। इसको चलो रिपीट फिर करा देते हैं। इस सवाल को फिर दोबारा से करा देते हैं। देखो इस सवाल को किस तरीके से किया अपने। ये फॉर्मूला है, सम 20वें टर्म तक योग ज्ञात करना है। ये फॉर्मूला है जोड़ का n/2। इसके दो फॉर्मूले रहते हैं। अगर इसका लास्ट टर्म भी पता हो तो अपन को उसका भी ज्ञात कर सकते हैं। और ये अपन को इसमें लास्ट का पद नहीं पता है, इसलिए अपन इस फॉर्मूले को ये लगा रहे हैं। अगर लास्ट का पद पता होता है तो कौन सा होता है ये फॉर्मूला। अगर लास्ट का पद पता होता है तो Sn बराबर n/2 क्या होता है, पहला पद। देखो पहला पद इसको ये से प्रेजेंट कर सकते हैं, और अंतिम पद यानी लास्ट पद, लास्ट टर्म इसको L से प्रेजेंट कर सकते हैं। ये फॉर्मूला होता है कब, जब अंतिम पद ज्ञात हो। ठीक है ना। और जब अंतिम पद ज्ञात होगा तो उसमें n टर्म नहीं दिए होंगे, n टर्म की वैल्यू यह ज्ञात करनी होगी। ये सारी चीजें अपन को, तो देखो ये समझ में आया होगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। बोर्ड पे है अपना 8वां क्वेश्चन। देखो थोड़ा सा बोर्ड पे ऊपर चला गया क्वेश्चन। अब देखो, अब दिख रहा होगा पूरा क्वेश्चन। अब इसमें 41 से 60 तक सभी प्राकृतिक संख्याएं ज्ञात करनी है। तो 41 से 60 तक देखो ये थोड़ा सा किस तरीके से करना है। इसी सवाल को डिलीट नहीं मारना है, इसी सवाल से अपन कर सकते हैं। तो देखो इस सवाल को क्या करना है। ये सीरीज दी हुई है, देखो यहाँ पर अपन को जगह दिख रही है। 1 से लगाकर 2 3 ये सीरीज चली गई है। ठीक है। फिर क्या है यहाँ 40 41 42 डैश है, कहाँ तक गई हुई है 60 तक। इस तरीके से सीरीज को लिख सकते हैं। अपन ने कौन सा योग ज्ञात करना है, सिर्फ यहाँ से ये वाली सीरीज का टर्म का योग ज्ञात करना है। ठीक है। इस टर्म का अपन ने कोई फॉर्मूला अभी नहीं पढ़ा है कि बीच में से 41 से ये वाला टर्म से अपन इसको ज्ञात कर सकें। ठीक है। तो इसको क्या करेंगे अपन, सबसे पहले क्या करेंगे, इस सीरीज को पहला पद 1 से स्टार्ट करेंगे और अपने 60 तक इसको ज्ञात करेंगे। तो देखो इसको किस तरीके से ज्ञात करेंगे। सबसे पहले से लगाकर 60 तक का योग ज्ञात कर लेंगे। पहले से 60 तक का योग ज्ञात कर लेंगे तो कितना आ जाएगा, 1830 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 1 से 60। देखो 1 से 60 तक ज्ञात करेंगे तब कितना आ जाएगा, यहाँ से 1830 आ जाएगा। 1830 आ जाएगा। 1830 आ जाएगा। और 1 से 40 तक कितना ज्ञात करेंगे। देखो यहां तक कर लिया, इसको तो यहां तक कर लिया, फिर इसको यहां तक कर लेंगे। 1 से 40 तक जब ज्ञात करेंगे तो कितना आएगा 820। टोटल में से कितना कर देंगे, टोटल में से ये वाला टर्म घटा देंगे। ये वाला टर्म इसमें से ये घटा देंगे तो ये वाला टर्म अपना बच जाएगा। ठीक है। नहीं समझ में आ रहा होगा तो चलो मैं आपको इरेज करके दोबारा से पूरी चीजें दोबारा से बता देता हूँ। ठीक है। अब देखो ये सीरीज दी हुई है अपन को। अपन यहां से पूरी सीरीज को लिख लेते हैं। 40 41 42 डैश कहां तक 60 तक। अपन को ये टर्म कहां से प्राप्त करनी है, ये प्राप्त करनी है। इसको अपन को कौन सा सम ज्ञात कर लेते हैं, इसको S1 मान लेते हैं और इसको S2 मान लेते हैं, और इस पूरे को क्या मान लेते हैं, S टोटल। ठीक है। तो S टोटल ज्ञात करना है तो अपन को ज्ञात करना है क्या है, S1। तो S1 कैसे ज्ञात करेंगे, ST माइनस S2। यहां तक समझ में आया। यानी पूरे पद में से क्या करेंगे अपन, पूरे पद में से, पूरे टोटल में से कितना माइनस कर देंगे, यहां तक का जोड़ ज्ञात कर देंगे। यहां तक का देखो, यहां तक का घटा देंगे तो कितना प्राप्त होगा, ये वाला टोटल अपन को प्राप्त हो जाएगा। सबसे पहले अपन टोटल ज्ञात कर लो। टोटल ज्ञात करने का मतलब ST टोटल ज्ञात करना है। तो टोटल ज्ञात करना हो तो देखो
टोटल ज्ञात करना है तो इसको ज्ञात कर सकते हैं अपन 1 से 60 तक। 1 से 60 तक ज्ञात करना है तो फॉर्मूला लगा देना वो इस योग वाला। इसको मैं शॉर्टकट में बता देता हूँ जल्दी फास्टली। तो 1 से 60 तक अपन को ज्ञात करेंगे तो जोड़ कितना आएगा, यहाँ से 1 से 60 तक जोड़ ज्ञात करेंगे तो शॉर्ट में 60 इंटू 61/2 आ जाएगा, और कितना आ जाएगा 1830 आ जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ से क्या करेंगे एस, और फिर क्या ज्ञात करेंगे S2 ज्ञात कर लेते हैं। ये वैल्यू है S2, लेकिन ये वैसे तो 40 तक याद होगा ये। इसको S दिया है, इसको क्या क्या नाम दे दिया है ST, और इसको S2 देते हैं या कुछ भी दे देते हैं, कंफ्यूजन ना हो। यहाँ तक समझ में आ रहा है? यहाँ तक आपको कंफ्यूजन हो रहा होगा तो देखो यहाँ पर क्या कर लेते हैं अपन को, इस तरीके से कर लेते हैं। इसको A दे लो, AB, ठीक है, और इसको T लिख लेते हैं। अब तो समझ में आ जाएगा, यहाँ से तो T समझ में आ जाएगा। तो अपन को B की वैल्यू ज्ञात करनी है T माइनस के A। इस तरीके से ये ज्ञात करेंगे। यहाँ तक समझ में आया होगा? यहाँ तक समझ में आ रहा हुआ तो 1 से 60 तक अपन योग ज्ञात कर लेते हैं। 1 से 60 तक, 1 से 60 तक वाला वो फॉर्मूला लगा देंगे अपन। कौन सा? Sn बराबर मैंने बताया था n-2 पहला पद प्लस अंतिम पद। ये समझ में आ गया यहाँ तक? तो यहां तक लगाएंगे। देखो n टर्म, n की वैल्यू यहां से ज्ञात करनी है तो n क्या, ये लास्ट पद बोल लेंगे इसको। n 60 तक गया है तो n की वैल्यू अपन को निकालनी 60 आएगा बटे 2। पहला पद कितना है 1 है, अंतिम पद कितना है इतना है, तो यहां से उतना ही आ जाएगा। मैं बता इंटू 61/2, 2 से ही 2 30 बार कट गया, और इनको यहां से अगर किया जाएगा तो कितना आ जाएगा 3, कितना आ जाएगा यहाँ। ये टोटल यहाँ तक सीरीज का कितना आ गया, यानी बी की वैल्यू यहाँ पर लिख देते हैं। बी की वैल्यू कितनी आ गई अपन को 1830। अब ये ए की वैल्यू ज्ञात करनी है। ये कैसे ज्ञात करना है, ये 40 पहला पद मालूम है। देखो एन की वैल्यू 40 है। एन माने टर्म कितने आएंगे, 40 तक ही टर्म आएंगे। पहला पद देखो कितना है 1 है, तो यहां से कितना आ जाएगा 40 41/2 20, तो यहां से आ जाएगा 820। तो यहां से देखो ए की वैल्यू क्या आ गई, ए की वैल्यू कितनी आ गई 820। अब 820 इसमें से क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, तो यहां से किसकी वैल्यू आ जाएगी, ये किसकी आ जाएगी बी की वैल्यू, सॉरी ये टी की वैल्यू थी, अपन गलत लिख रहे हैं। ये केस की टी की वैल्यू थी, बी की वैल्यू इससे घटा के आ जाएगी तो कितना आ जाएगा, यहाँ से माइनस कर लेना इसको, तो 0 इसमें से 1 आ जाएगा, में 0 आ जाएगा बस। तो यही क्या हो जाएगा, अपना आंसर हो जाएगा। ये समझ में आया होगा, सिंपल सा सवाल था। तो यहां से दिक्कत डाउट हो तो बताइएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखो बोर्ड पे प्रथम 50 प्राकृत संख्याओं का योग ज्ञात करो। देखो बोर्ड पर देखते जाइए, मैं आपको बोर्ड पे सवाल हैंड रिटन में आपको क्वेश्चन बताता जा रहा हूं, ठीक है ना। प्रथम 50 प्राकृतिक संख्याओं का योग ज्ञात करना है। तो प्रथम 50 प्राकृतिक संख्या का, तो प्रथम 50 कैसे, 1 2 3 4 5 डैश 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 कहां तक चली गई है ये गिनती, 50 तक। ये प्रथम 50 तक गिनती गई है। तो इन प्राकृतिक संख्याओं को क्या ज्ञात करना है, योग ज्ञात करना है। योग पूछा हुआ है तो देखो योग ज्ञात करना है तो सबसे पहला पद अपन को ये मालूम है और एन मालूम है, और टर्म कितनी है एन 50 है। अगर ए से यहाँ 50 तक गिना जाएगा तो टर्म कितनी है। अगर टर्म आपको ऐसा निकालना नहीं आ रहा है तो टर्म निकाल लेना। टी एन बराबर कैसे निकालते हैं, टर्म बराबर कैसे निकालते थे, वो फॉर्मूला मैंने बताया था। यहाँ से ए प्लस n-1 और डी, ये पहला पद, ठीक है, एन पद
कौन सा, सॉरी ये लास्टवा पद वाला था, एनवा पद ज्ञात करने का वो था, लेकिन यहाँ तो टर्म था। ठीक है, एन पदों का योग, तो यहाँ से टर्म देखो ज्ञात कर सकते थे अपन, ये एन माइनस वन डी से 20वां टर्म ज्ञात कर सकते थे, 50वां टर्म ज्ञात करने का था, लेकिन यहाँ तो टर्म पता है अपन को, कितने टर्म में कितने पद हैं इसमें, 50 पद हैं, एन बराबर क्या है 50 पद हैं, 50 पद हैं। तो इसमें क्या लगाएंगे अपन, प्रथम प्राकृत संख्याओं का योग, प्रथम 50 प्राकृत संख्या का योग ज्ञात करेंगे, तो एन की वैल्यू 50/2 यहाँ से आ जाएगा, कितना आ जाएगा, पहला पद 1 है, अंतिम पद 50 है। यहाँ तक समझ में आया। फिर इसको देखो 50 इंटू 50 प्लस 1 51 प्लस 2, इसको करते करते इतना अभ्यास हो जाएगा कि डायरेक्ट इसको लिखने की जरूरत नहीं है। 50 इंटू 51/2, इसका आधा कर देंगे 25 इंटू, तो देखो इसको कितना जल्दी हो जाएगा। 25 का इसमें गुणा कर देंगे, 25 की में 1 का 5, 25 चौक 25 पंजे 125 और 2500, इतना ही आएगा ना। देखो शायद मैं अगर गुणा में गलती करता रहा हूँ तो आप मेरे को समझा बताते जाइएगा, तो इतना ही आंसर आएगा अपना, तो समझ में आया होगा। ठीक है, इसको दूसरे तरीके से ऐसे भी लिखा जा सकता है, देखो इस तरीके से भी इसको लिखा जा सकता है, इस तरीके से भी लिखा जा सकता है इसको, तो 1 + 2 + 3 + 4 4 प्लस 50 का योग ज्ञात करो, तो भी क्या ज्ञात करना है इसको, इसी तरह से इसको ज्ञात करना है। ठीक है, इस तरह से इसको ज्ञात करना है। अब समझ में आया होगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखो अगला क्वेश्चन है, प्रथम स्वप्राकृतिक संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। प्रथम स्वप्राकृतिक संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए, वो भी देखो सिंपल से सवाल है, कोई दिक्कत नहीं है। और प्रथम स्वप्राकृतिक संख्याओं का योग ज्ञात करना है, ये सिंपल से सवाल है और इनको अपन आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। किस तरीके से ज्ञात कर सकते हैं, तो देखो इसको कहाँ तक ले गए अपन, 100 तक, तो ये एल हो गया और यहाँ क्या हो गया 100 हो गया। समझ में आ रहा है यहाँ तक? यहाँ तक कोई डाउट हो तो बताइएगा, यहाँ तक कोई डाउट हो तो बताइएगा। करके बताइएगा। ठीक है, एन पदों की संख्या है, यहाँ क्या है, एन पदों की संख्या है, पदों की संख्या है। वैसे फॉर्मूला ही कितना होता है, ऐसे होता है n/2 पहला पद प्लस लास्ट का पद। ठीक है, ये वाला फॉर्मूला होता है। अब यहाँ से इसको कर सकते हैं, एन की वैल्यू कितनी है 100 है, ये अंतिम पद कितना है 100 है, तो यहाँ से ये टर्म क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। सिंपल सा सवाल था। यहाँ से देखो डायरेक्ट इसको कट कर सकते हैं, कितना आ गया सॉरी 2 पंजे 10 50 इंटू कितना आ जाएगा यहाँ से 101, इसमें अगर गुणा कर देंगे 0 आ जाएगा 5 0 5 50 50, इतना आंसर आएगा। सही है ना। अब देखो बोर्ड पर अगला क्वेश्चन दिखा दिया मैंने, इस क्वेश्चन को पढ़ो। और ये कौन सा था, ये क्वेश्चन अपन से छूट गया क्या, 10वां, हाँ यही था, 20 पदों तक का योग ज्ञात कीजिए। देखो इसमें लास्ट पद, ये भी सिंपल है। अब देखो अब क्या दिया हुआ है, इसमें से जो संख्या नहीं, देखो ये दिया योग ज्ञात करना है, इसमें से मिसिंग कौन कौन से हुए हैं टर्म, देखो 1 मिसिंग है, 2 मिसिंग है, 3 मिसिंग है और 4 मिसिंग है। ठीक है ना, तो इसको प्लस और इसको प्लस कर देंगे। और यहाँ से स्टार्टिंग हुई है 5 + 6 + 7 + 8 + डैश 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 कहाँ तक
20। तो ये मिसिंग हुई है अपनी, ये वाला, ठीक है। ये मिसिंग अपन ने तो पूरा निकाल लेते हैं और इतने में से ये माइनस कर देंगे तो इतने का टोटल आ जाएगा। जो संख्या नहीं दी हुई है उनको पूरे में से क्या देंगे, कर देंगे, घटा देंगे। तो यहां तक समझ में आया। अब वही फॉर्मूला लिख दो, n20 पूरा टोटल निकाल लेंगे और 20 पद हैं बटे 2 आ जाएगा और अंतिम पद यानी पहला पद अंतिम पद ये आएगा। जब इसको सॉल्व करेंगे 10 इंटू 21 बराबर कितना आ जाएगा, 210 आ जाएगा, 210 आएगा। अब इसमें से इसको घटा देंगे, 4 5 7 8 9 10, कितना है ये 10। इसको माइनस कर देंगे तो देखो, जब इसको इसमें से माइनस कर देंगे तो 210 माइनस के 10 कितना आएगा, 200। तो ये हो जाएगा 200 कहाँ तक हो जाएगा, 5 + 6 + 7 + 8 + 20, इनका जोड़ कितना आएगा, 200 आ जाएगा। ठीक है ना, इनका जोड़ कहाँ तक आ जाएगा, 200 तक आ जाएगा। इसको देखो छोटी संख्या थी इसलिए अपन उसको जोड़ लिया, कितना आ गया, 10 आ गया। नहीं आया तो इसको ये फॉर्मूले से इसका योग कर लेंगे। कैसे, 1 2 3 4 टर्म है, इसको ऐसे कर लेंगे, है ना, 1 प्लस बस आ जाएगा 4 × 5 बटे 2। देखो इस तरीके से ज्ञात कर सकते हैं, समझ में आया होगा। अब देखो 11 वाला बोर्ड पे देखो, 11 वाला बोर्ड पे देखो, 11 का बोर्ड पे हम दिखा रहे हैं अपन, और सॉल्व इट, इसको ज्ञात करना है। ऐसे ही सेम टू सेम क्वेश्चन इसी टाइप के हैं, आपको लग रहा होगा बहुत सिंपल सिंपल सर, एक ही टाइप के बहुत सारे। इससे अपनी प्रैक्टिस हो जाएगी, जिससे अपन लेवल एकदम बढ़ाएंगे, जिससे आपको कोई भी दिक्कत नहीं रहेगी। लो लेवल से अपन को एकदम लो लेवल पे सीढ़ी बाय सीढ़ी अपन चढ़ते जाएंगे, दिक्कत नहीं रहेगी। अगर कोई एक सीढ़ी 2 सीढ़ी अपन गायब करके एकदम अचानक जंप लगेंगे तो अपन गिरने के भी चांसेस रहेंगे। इसमें अपनों को कोई दिक्कत नहीं रहेगी, चढ़ने में भी दिक्कत नहीं रहेगी, उतरने में भी दिक्कत नहीं रहेगी। लो लेवल से हाई लेवल तक जा रहे हैं और सब कोई चढ़ सकता है। जैसे सीढ़ियाँ छोटी छोटी होती हैं, उसमें बच्चा भी चढ़ सकता है, बड़ा भी चढ़ सकता है, ठीक है ना। अगर कोई सीढ़ियाँ बीच में से गायब कर दी जाए तो बड़ा ही आदमी तो जंप लगा के चढ़ सकता है, छोटा आदमी जिसको कमजोर होगा या उसकी एज कम होगी या छोटा बच्चा हो वो नहीं चढ़ पाएगा। लेकिन मैं जो क्लास बता रहा हूँ वो सारी चीजें को देख कवर करते हुए बनाई गई है मैंने, छोटा बच्चा बड़ा सबकी कंपटीशनों को लेकर, इसलिए लो लेवल से हाई लेवल तक इसको कराने जा रहा हूँ। अब देखो सॉल्व इट कर लो इसको, तो यहां से 1 से लगाकर 2 + 10 प्लस सॉरी कहाँ तक है ये, 10 तक, कहाँ तक 10 तक है, फिर 11 12 और 100 तक। यहाँ तक इसका टोटल निकालना है अपन को, इसका टोटल निकालना है। इसका टोटल निकाल के क्या कर देंगे, इसमें से टोटल में से क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। टोटल में से क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो देखो इसमें वही फॉर्मूला लगा देते हैं, टोटल पूरा टोटल निकाल लेते हैं इसका। तो टोटल निकाल लेते हैं, 100 पद होंगे और इसमें जो डायरेक्ट मैं करा देता हूँ, इसमें से डायरेक्ट इसको मैं करा रहा हूँ फॉर्मूला लगा के। देखो क्या हो जाएगा, इसमें से 100 × 101 बटे 2, यहाँ से 50 आ जाएगा और यहाँ से 505 ये आ जाएगा। ये तो टोटल आ गया। फिर एक से सीरीज कहाँ तक, 10 है, यहाँ तक याद करना है इसको, 10 तक टर्मों को याद करना है। तो यहाँ से कितना आएगा, 5 × 10, ठीक है, सॉरी 5 इंटू क्या आएगा, डायरेक्टली देखो करा रहा हूँ मैं। यहाँ से कितना आएगा, 10 × 11 बटे 2, 5 कितना आएगा, 55। इसमें से क्या कर देंगे अपन, 55 माइनस कर देंगे तो कितना आएगा, कितना आएगा, देखो 5 आ गया। इसमें से एक ले लिया तो कितना आएगा, 9 आ जाएगा। फिर यहाँ से एक ले लिया तो 9 आ जाएगा और यहाँ से कितना ले लिया, ये जाएगा। तो यही क्या हो जाएगा, अपना आंसर हो जाएगा। समझ में आया होगा। इस तरह देखो 12 वाला क्वेश्चन बोर्ड पे दिख गया, ठीक है। अब देखो इस बोर्ड पे ये वाला भी क्वेश्चन है, इसको भी आप करके देखो। और सिंपल सा सवाल है, आपको इतने क्वेश्चन अभ्यास प्रैक्टिस करा दूंगा कि आपको कहीं से प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं है। प्रैक्टिस के लिए बहुत सारे क्वेश्चन भी आपको दे दूंगा। ये सीरीज है, सबसे पहले अपन इसको एक से लिख लेंगे, 301 302 1 + 2 + 3 डैश कहाँ तक गई है, 300 + 301 + 302
डैश 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 कहाँ तक गई है, 400 तक। समझ में आ रहा है? यहाँ तक इसको कर सकते हैं। अगली बार में अपने यहाँ से बोर्ड पर जगह दिख रही है, यहाँ से बड़े बड़े अक्षरों में लिख दिया करेंगे, जिससे आपको बोर्ड पर दिखा करेगा। अगर आप मोबाइल की स्क्रीन पर भी देख रहे हो, लैपटॉप की देख रहे हो, तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। बड़ी स्क्रीन में, छोटी स्क्रीन पर देख रहे हो तो दिक्कत आएगी। इसको डायरेक्टली अपन कर सकते हैं। देखो अब करते करते अपन को इतना तो अभ्यास आ गया हो कि इसको डायरेक्टली कर सकते हैं। कितना कर सकते हैं टोटली, वैसे कर लो। देखो ये कितना है, 400, यहाँ अपन 400 लिख लेते हैं, यहाँ 401 लिख लेते हैं बटे 2। कितना माइनस कर देंगे यहाँ से, इतना कर देंगे, कितना 300 गुणा 301 बटे 2। फाइनली आंसर आ जाएगा, आएगा 1 से 300 तक। ये तो एक ये कहां तक है अपना, 1 से लगाकर 300 तक का है। और ये अपना योग कहां तक है, 1 से लगाकर, सॉरी ये 1 से लगाकर 300 तक है, ये 1 से लगाकर 400 तक है। यहां तक समझ में आया? अगर यहां तक समझ में आया हो तो इसको सॉल्व कर लेना। अगर इसको सॉल्व कर लेना तो आप तो इसको इतना आएगा ये, और ये आ जाएगा 45,150। ठीक है, जब इसको सॉल्व कर लेना आपको तो इसमें आंसर आ जाएगा 3। ये आंसर आएगा। समझ में आ रहा होगा? ये कोई दिक्कत हो, डाउट हो तो बताइएगा। इस तरह अपन सिंपल स्लो स्लो चलेंगे, इतनी फास्ट चलने की जरूरत नहीं है। और जितने भी क्वेश्चन है उनको सबको कवर अप करेंगे, ठीक है ना। इसी तरह से देखो ये क्वेश्चन दिया हुआ है, ये आ गया 75 से 100 तक की प्राकृतिक संख्याओं का योग ज्ञात करना है। तो इस तरह से भी इसको भी ज्ञात कर लेंगे आप शॉर्ट में। सिंपल से सवाल है, 1 से लगाकर कहां से ज्ञात करना है इसको, 100 तक। तो देखो 1 से लगाकर 100 कितना दिया है, 100 दिया है। 100 इंटू 101 बटे 2 आ जाएगा। फिर माइनस कितना करना है, 74 गुणा 75 बटे 2। ये समझ में आ गया होगा यहां तक? बस इसको सॉल्व कर लेना आप, इसमें से इसको तो ये माइनस अपना आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये होमवर्क है आपके लिए। अगला देखो मैं बोर्ड पर क्वेश्चन दिखाने जा रहा हूं। प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग का ये फॉर्मूला होता है कितना, n²। और n² कैसे आता है इसको भी अपन निकाल के बता देते हैं। बार बार आपको नहीं बताया कि ये फॉर्मूला निकल के कैसे है, लेकिन बार बार ये फॉर्मूला याद नहीं करें तो भी हो जाएगा। जैसे कि मैं कहूँ प्रथम प्राकृतिक संख्याओं का योग ज्ञात करना है। प्रथम, जैसे मैंने बताया था प्रथम 5, मैंने बताया था प्रथम 50 प्राकृतिक संख्याओं का योग ज्ञात करना है, बताया था उसमें। तो उस समय मैंने फॉर्मूले से बताया था, ना कि Sn बराबर क्या होता है, n/2 2 प्लस n-1 d। ये फॉर्मूला होता था ना, यही फॉर्मूला होता था ना। ध्यान से रखो, ये फॉर्मूले बड़े काम के हैं, इन्हें याद रखना है ना। तो इन फॉर्मूलों को आप याद रखना। यहां थोड़ा सा 2a प्लस ये होता है, ये अपना लिखना भूल गए थे। ये फॉर्मूला था। और प्राकृतिक संख्याओं का योग का अपन ने ज्ञात करना था 1 + 2 + 3 + 5, सॉरी 4, और ये कहां तक गई है, n तक गया हुआ है। तो देखो Sn बराबर n/2, n टर्म तक गया हुआ है। पहला पद 1 है, इसकी वैल्यू कितनी है, 1 है, 1 है, प्लस n-1 सार्वंतर कितना है इनमें, 1 का डिफरेंस है। ठीक है, तो देखो 1, इसमें कितने का डिफरेंस है, 1 का डिफरेंस है। तो n-1 और 1। अब इसको देखो, इसका गुणा कर देते हैं। सॉरी, यहां से आपको समझ में नहीं आएगा, n/2 अभी ऐसे चलने दो। 2 प्लस इसमें गुणा कर देंगे n-1, यहां तक समझ में आ गया। अब देखो n/2, यहां से 2 में से 1 गया तो कितना बचा है, कितना बचा हुआ यहां से, सॉरी क्या कर रहे हैं अपन, n-
थोड़ी मिस्टेक कर रहे हैं, देखो सॉरी। देखो अपने यहाँ जो ले रहे थे ना, ये गलत थे, अपने जल्दी जल्दी में कर रहे थे। जो फॉर्मूला लगा है विषम प्राकृतिक संख्याओं का दिया हुआ है 1 3 5 7, डैश डैश कहाँ तक गई हुई है, एन तक गया हुआ है, ये प्लस का है और ये प्लस का है। इस तरीके से ज्ञात करेंगे। अब इसमें डी आ जाएगा 2 आ जाएगा, ठीक है। अपने यहाँ गलती कर रहे थे तो गलती हो जाती है, सॉरी उसके लिए। और n-1 2 आ जाएगा, यहाँ से 2 आ जाएगा तो 2 प्लस 2n माइनस के 2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। फिर यहाँ से देखो n इंटू 2n बटे 2, 2 से 2 कैंसिल हो गया तो कितना आ गया, n स्क्वायर आ गया। तो देखो यही निकल के फॉर्मूला आ गया जो लिखा है प्रथम n विषम प्राकृतिक संख्या, देखो सॉरी प्रथम n विषम संख्याओं का योग n स्क्वायर। वो बाद में प्राकृतिक अपन को सवाल इतने किए तो रट गए हैं, इसलिए थोड़े से गलती से निकल जाता है। देखो प्रथम n विषम प्राकृतिक संख्याओं का योग n स्क्वायर का फॉर्मूला किससे आया, इससे। अगर आपको ये फॉर्मूला याद भी नहीं है, भूल भी जाते हैं, तो अपन डायरेक्टली इससे अपन सॉल्व कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि इससे में थोड़ा सा लंबा जाएगा। डायरेक्टली अगर प्रथम n विषम संख्याओं का योग अगर दिया हो तो अपन क्या ज्ञात कर सकते हैं, सीधे अपन कर सकते हैं, तो यहाँ से कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो ये निकालना मैंने आपको बताया कि एन स्क्वायर कहाँ से आया। आपको ये भविष्य में पता भी चल गया हो कि एन स्क्वायर जो रटा देते हैं कि एन स्क्वायर का ये फॉर्मूला लिख लो, प्रथम एन विषम प्राकृतिक संख्या को नहीं याद नहीं करना अपन को, तो ये फॉर्मूला शुरुआत में जो बताया वही याद है, हमको तो याद नहीं करना, इससे भी आप कर सकते हो। लेकिन इसको याद करने का एक बेनिफिट है, इससे जल्दी डायरेक्ट वैल्यू पुट हो जाएगी। अगर विषम प्राकृतिक संख्या आपको सॉरी क्या लिखे विषम संख्या लिखी हुई है तो आप डायरेक्टली एन स्क्वायर करके फॉर्मूला जल्दी से कर सकते हो। और ऐसे ही मैं एक और सवाल, देखो ये आ गया समझ में। अब इससे एक और भी फॉर्मूला बनता है अपना, देखो ये फॉर्मूला है एन सम संख्याओं का योग, एन सम संख्याओं का योग यानी 2 4 प्लस 6 प्लस 7 डैश एन। इसका ये फॉर्मूला है एन एन प्लस 1, क्या है एन एन प्लस 1 फॉर्मूला है। इसको अपन याद कर सकते हैं, ये भी फॉर्मूला है, इसको भी अपन ड्राइव कर सकते हैं और निकाल सकते हैं कि फॉर्मूला कैसे आया, है ना। इसको भी अपन निकाल सकते हैं, तो देखो कैसे निकाल सकते हैं, 2 प्लस 4 प्लस 6 प्लस 8 ऐसे डैश डैश करके एन तक गया हुआ है। उसी फॉर्मूले से अपन इसको निकाल सकते हैं, एस एन बराबर एन बटे 2 आ जाएगा, ठीक है। ये पद यहाँ से कितना है, देखो ये पहला पद है तो यहाँ 2 2 इंटू कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। फिर देखो 4 प्लस कितना आया था, यहाँ से फॉर्मूला कितना रहता है n-1 और सार्वंत्र कितना है 2 है, कितना है 2 है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो n बटे 2 4 प्लस 2n माइनस के 2, यहाँ तक आ गया समझ में, n बटे 2 तो यहाँ से 2 प्लस 2n यहाँ तक आएगा समझ में। अब यहाँ से 2 कॉमन आ जाएगा, 2n बटे 2, तो यहाँ से आ जाएगा क्या आ जाएगा n प्लस 1, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो क्या लगेगा n प्लस 1, ये आ गया यहाँ से निकल के, ठीक है। थोड़ी सी लाट दिक्कत कर रही है आपको, कोई प्रॉब्लम नहीं है, होती रहती है छोटी मोटी प्रॉब्लम्स, इनसे घबराना नहीं चाहिए, अपन को आगे बढ़ते रहना चाहिए, अपनी क्लास कंटिन्यू रखनी चाहिए, ठीक है। तो ये समझ में आया होगा आपको ये फॉर्मूला कहाँ से आता है इस तरह से। लेकिन अब कोई करना नहीं है, ये अपन को सीधे अगर कोई एन सम संख्याओं का योग का क्वेश्चन अगर पूछा जाए तो डायरेक्टली एन एन प्लस 1 लिख देना है और कुछ नहीं करना है, ठीक है ना। यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। चलो अगला क्वेश्चन आ गया, देखो प्रथम 25 विषम संख्याओं का योग ज्ञात करो, आ गया। अब देखो ये जो मैंने बता चुका था, आगे चल के मैं ग्रीन ब्लू कलर के मार्कर भी ले आऊंगा जिससे आपको कलर में दिखाता जाऊंगा, लेकिन अभी इंक नहीं है, मार्कर तो है, ब्लैक से काम चलाएंगे। देखो फॉर्मूला क्या लगाया था, प्रथम क्या लिखा हुआ था, प्रथम एन विषम संख्याओं का योग का फॉर्मूला क्या हुआ था, एन स्क्वायर था। प्रथम क्या लिखा है होता, प्रथम
एन स्क्वायर, देखो लिखाया था ना, देखो बोर्ड पे दिखा रहा हूं मैं, दोबारा से दिखा देता हूं। देखो ये आगे प्रथम एन विषम संख्याओं का योग का फॉर्मूला एन स्क्वायर होता है, ये बताया था मैंने आपको, ये बताया था। इसी बेस पर क्या करना है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ठीक है ना। तो देखो प्रथम आ गया बोर्ड पे, अब देखो प्रथम 25 विषम संख्याओं का योग ज्ञात करना है। प्रथम 25 विषम संख्याओं का योग ज्ञात करना है। तो देखो n की वैल्यू कितनी है, 25 है, तो n स्क्वायर कितना आएगा, इसका फॉर्मूला होता है n स्क्वायर, तो 25 का स्क्वायर हो जाएगा, और 25 का स्क्वायर कितना होता है, 625। बस आंसर आ गया, करने की जरूरत नहीं थी इतनी। अब देखो, सॉरी एक क्वेश्चन फास्टली आगे बढ़ गया। प्रथम 25 सम संख्याओं का ये विषम था और ये सम संख्या था, इसका फॉर्मूला क्या पड़ा था, प्रथम एन सम संख्याओं का योग का फॉर्मूला पड़ा था n+1 था। तो इसको वैल्यू n की वैल्यू क्या है, यहाँ 25 है, तो देखो 25 इंटू 26, बस इसको सॉल्व कर देना। इसको सॉल्व करोगे तो 160 वो 650 आंसर आएगा। अब देखो अगला क्वेश्चन देखो, प्रथम 101 विषम संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। प्रथम 101 विषम प्राकृतिक संख्याओं का योग का फॉर्मूला मैंने बताया था, क्या होता है, एन स्क्वायर होता है। प्रथम विषम प्राकृतिक संख्याओं का योग का फॉर्मूला रहता है एन स्क्वायर, और 101 संख्याओं का योग बताना है, तो यही सिंपल सा है। ये एन स्क्वायर, एन की वैल्यू क्या है, 101 दी हुई है, तो एन स्क्वायर बराबर 101 का वर्ग ज्ञात करेंगे, तो उसकी वैल्यू कितनी आएगी, 10/201, यही आंसर होगा। सिंपल सा सवाल था। अब देखो प्रथम 100 सम संख्याओं का योग ज्ञात करना है। देखो बोर्ड पर क्वेश्चन दिखता आ रहा है और ये फॉर्मूले भी याद होते जाएंगे, इसलिए मैं छोटे छोटे सिंपल से सवाल करा रहा हूँ। प्रथम सम संख्याओं का, प्रथम 100 सम संख्याओं का योग, प्रथम 100 सम संख्याओं का फॉर्मूला क्या बताया था अपन ने, ये वाला बताया था। एन की वैल्यू क्या है, यहाँ 100 है, 100 इंटू 101, इसको ज्ञात कर लो। तो देखो 2 जीरो तो यहाँ से आ जाएंगे और 101 आ जाएगा, तो ये अपना क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब देखो अगला क्वेश्चन, सॉरी जंप कर गए शायद, 26 का योग ज्ञात कीजिए। 26 का योग ज्ञात कीजिए। अगर इसमें देखो क्या दिया हुआ है, टर्म तो 26 दी हुई है, इसको इस फॉर्मूले से याद ना करके उस फॉर्मूले से भी ज्ञात कर सकते हैं। अगर इसको दोनों तरीके से भी कर सकते हैं, n+1 से भी कर सकते हैं, या फिर कौन सा फॉर्मूला लगाया था अपन ने, कौन सा फॉर्मूला सम का लगाया था अपन ने, एन टर्म वाला निकाला था ना अपन ने, SN बराबर कौन सा लास्ट, L अपॉन पहला पद, तो इसमें क्या था 24/2, कितना आ जाएगा, सॉरी क्या तक है, 26 तक है, तो 26 कितना आएगा, 13 आ जाएगा। तो S13 बराबर ज्ञात कर सकते हैं, कैसे ज्ञात कर सकते हैं, 13 इंटू 14, इसका जो आएगा ये आंसर आएगा। ये समझ में आया होगा, नहीं आया होगा तो देखो इसलिए नहीं आया होगा, इसको इरेज करके दोबारा से फिर अपन बताते हैं, ठीक है। आपको 2 बार पूछोगे, 3 बार पूछोगे, ये मेरा फर्ज है। आपको नहीं समझ में आया होगा, जितनी बार मैं आपको बताता रहूंगा। यहाँ जो टर्म दिया हुआ ना, पहले क्या दिया होता, प्रथम 50 सम संख्याओं का योग दिया होता, तो उसमें एन की वैल्यू टर्म ज्ञात होते थे, एन की टर्म ज्ञात पता होती, लेकिन इसमें एन के टर्म पता नहीं है अपन को। एन टर्म कैसे ज्ञात करना है, मैंने इसको बताया था। टर्म ज्ञात करने के लिए मैंने बताया था, टर्म संख्या ज्ञात करने के लिए इसमें कौन सा फॉर्मूला लगाते थे अपन ने। अगर लास्ट का पद पता हो तो टर्म कैसे ज्ञात कर सकते थे, पदों की संख्या। ये क्या है, पदों की संख्या है, पदों की संख्या।
पदों की संख्या है, इसको क्या करें, लास्ट पद पहला मान लेते ये, ठीक है। इस तरीके से कर सकते थे। तो इसका क्या है, 26/2 कितना आ गया, 13। ये किसकी वैल्यू आ गई, एन की वैल्यू आ गई। अगर एन की वैल्यू आ गई तो ये अपन ने ये फॉर्मूला पढ़ा था, प्रथम एन वो एन प्रथम सम संख्याओं का योग का फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है। इसमें अपन वैल्यू पुट करते जाएंगे तो कितना आएगा, 13 × 14 तो 182। ठीक है ना। इस तरीके से अपन इसको सॉल्व करेंगे। समझ में आया होगा। अपन लो लेवल से स्टार्ट करते जा रहे हैं, अब छोटी छोटी चीजों को पढ़ते जाएंगे और फिर अपन बड़ी चीजों पर चलेंगे अपन। अब देखो, प्रथम 20 विषम संख्याओं का योग ज्ञात करना है। प्रथम 20 विषम संख्याओं का योग ज्ञात करना है। प्रथम 20 विषम संख्याओं का योग ज्ञात करना है। तो देखो, विषम संख्याओं का योग का फॉर्मूला क्या दिया था, n² दिया हुआ था। तो 20 का स्क्वायर कर दो, कितना आ जाएगा, 400। ये सिंपल सा था। चलो अगले बोर्ड की तरफ चलते हैं, अब सॉरी अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। प्रथम 20 विषम संख्याओं का बताना है। प्रथम 20 विषम संख्याओं का फॉर्मूला कौन सा पढ़ा था अपन ने, प्रथम 20 तक विषम संख्याओं का योग ज्ञात करना है। प्रथम 20 तक क्या करना है, प्रथम 20 तक देखो 2 + 2 2 + 4 + 6 + डैश कहां तक दिया हुआ है, 20 तक। इस तरीके से दिया हुआ है कि प्रथम 20 विषम संख्याओं तक का योग ज्ञात करना है। तो इसमें देखो, पहले तो 20/2 = 10। तो ये क्या हो गई, पदों की संख्या। पदों की संख्या ज्ञात हो गई अपनी। पदों की संख्या, इसको n से प्रेजेंट करते हैं। फिर इसमें फॉर्मूला क्या पढ़ा था, n + 1। इसमें पुट करते जाएंगे तो क्या कितना आ जाएगा अपना, विषम संख्याओं वाला फॉर्मूला क्या पढ़ा था अपन ने, n² पढ़ा था, सॉरी। 20 विषम संख्याओं का योग ज्ञात करना है तो अलग तरीके से करना है। इस क्वेश्चन में देखना है, 17 वाला देखो क्वेश्चन क्या किया था अपन ने। 17 वाला में क्या होता है, n विषम संख्याओं का योग ज्ञात करना है। तो 20 पहले से दिए हुए थे, पद दिए हुए थे प्रथम, तो उसका मतलब हो गया 2 से लगाकर 20 तक। इसमें दिया है 20 तक संख्याओं का योग ज्ञात करना है। प्रथम 20 तक ज्ञात करना है, 20 तक ज्ञात करना है तो पदों की संख्या ज्ञात करनी है 20 तक। देखो इस क्वेश्चन में, उस क्वेश्चन को थोड़े से ध्यान से पढ़ना। देखो मैं बोर्ड पर दिखा रहा हूं, ये 20 प्रथम 20 विषम संख्याओं का योग ज्ञात करना है। तब डायरेक्टली अपन को n² वाला वैल्यू के, इसमें n बराबर क्या दिया हुआ है, 20 की वैल्यू दी है। और ये वैल्यू कहां तक गई होंगी अपनी, लगभग 40 तक गई होंगी गिनती। प्रथम 20 संख्या दी हुई है यहाँ पर, प्रथम 20 विषम संख्याओं का योग दिया हुआ है। लेकिन इसमें देखो, इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, 20 तक संख्याओं का योग ज्ञात करना है। प्रथम 20 तक है, यानी ये 20 तक गए हुए हैं। तो ये टर्म, ये पद कितने होंगे इसमें, पद तो इसमें टोटल कितने होंगे, 10 पद होंगे। 10 पद होंगे ना, 10 पद होंगे तो फिर n² वाला फॉर्मूला लगा देते हैं। 10 का क्या कर देंगे, ये लगा देंगे तो 100 आ जाएगा ये वाला, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखना, ये थोड़ा सा याद करने लायक है। इसी तरह से थोड़ा हर क्वेश्चन को मैं अलग अलग टाइप के दिखाएंगे इसमें। देखो, प्रथम 100 सम संख्याओं का योग ज्ञात करना है। देखो, प्रथम 100 सम संख्याओं का योग ज्ञात करना है। देखो इसमें क्या है, प्रथम 100 सम संख्याओं का, प्रथम 100 सम संख्याओं का क्या हो गया, ऐसे हो गया, क्या हो गया, प्रथम 100 सम संख्याओं का। इसमें 100 संख्याओं तक वो नहीं दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, तो मैं देखो प्रथम 100 संख्याओं का, प्रथम 100 सम संख्याओं का, 100 संख्याओं का नाम दी हुई है। 100 संख्या है, क्या है, 100 संख्या है जो सम से दी हुई है, ऐसे नहीं दिया हुआ है, ठीक है। इस तरीके से नहीं जाएगा, ये गलत लिख रहे थे। अपन प्रथम 100 संख्याओं का योग ज्ञात करना है। 100 संख्या यानी ये 1 से 2 से गई होंगी वो, और ये कहां तक गई होंगी, लगभग 200 तक गई होंगी। 200 में क्या निकलेंगे, 100 टर्म निकलेंगे, है ना, यहाँ तक। तो यहाँ से n की वैल्यू यहाँ पहले से डायरेक्टली दी हुई है, कितनी, 100 तक दी हुई है। 100 तक दी हुई है तो n + 1 के फॉर्मूले से इसको निकाल सकते थे अपन। 100 × 101 निकाल सकते थे ना, इस तरीके से निकाल सकते थे, तो ये निकल आएगा, ठीक है, समझ में। अब देखो 20वां थोड़ा सा इससे डिफरेंट, प्रथम 100 तक, सॉरी, अब ये प्रथम 100 तक दिया हुआ, प्रथम, सॉरी, प्रथम 100 तक, प्रथम 100 तक दिया हुआ है। प्रथम 100 सम संख्याओं का याद रखना, प्रथम 100 तक लगा हुआ है तो यहां से आपको गड़बड़ हो जाएगी। क्या गड़बड़ हो जाएगी, तो टर्म
100 तक दिए हुआ है, तो इसका मतलब दिया हुआ है क्या, ये मैं बता रहा हूं 100 तक। इसमें पदों की संख्या ज्ञात करना है, पदों की संख्या, पदों की संख्या यानी n ज्ञात करना है। तो लास्ट पद मैंने बताया था, प्रथम पद बताया था, तो 100/2 कितना आ जाएगा, 50। ये किसकी वैल्यू आ गई, n की वैल्यू आ गई। अगर n की वैल्यू मालूम हो गई तो सम वाला मैंने फॉर्मूला बताया था, n+1 कितना आएगा, 50 इंटू 51/2, तो यहाँ से 25 आ जाएगा। और मैंने इससे पहले बता चुका था, क्वेश्चन ऐसे ही था, 650 आंसर होगा। ये समझ में आया होगा, यहाँ तक समझ में आया होगा। अगर यहाँ तक समझ में आया होगा तो अपन और इस क्लास को आगे अलग टाइप से और क्वेश्चन करेंगे। इस क्लास को अपन यहीं पर समाप्त करते हैं। आपको ये क्लास कैसी लगी कमेंट्स बॉक्स में जरूर कमेंट्स कीजिएगा। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, जिससे और भी इस क्लास का फ़ायदा उठा सकें। और क्लास को मैंने लो लेवल से हाई लेवल तक ले जाऊंगा। मेरी 1 2 3 4 क्लास तक ये लगभग लो लेवल की रहेंगी, जो लो लेवल के टैट वगैरह, MP टैट, सुपर टैट तक की, और इससे थोड़े से हाई लेवल बढ़ा देंगे। और उसकी जो मेरी लास्ट की 3 4 क्लास रहेंगी, 4 लगभग क्लास रहेगी, इसकी लगभग मेरी 10 या 10 क्लास रहेंगी। और डिटेल में लगेंगे, सीरीज में 2 क्लास में लोग सीरीज खत्म करा देते हैं, यहाँ मैं ये 10 या 12 बहुत डिटेल में डीपली बताऊंगा। आप मेरी ऐसी तरह क्लास को देखते रहिएगा, मेरा हौसला बढ़ाते रहिएगा। आप मेरा हौसला बढ़ाएंगे तो मेरा अच्छी तरह से कॉन्फिडेंस लेवल से आपको बढ़ा पाऊंगा और अच्छी तरह से समझा पाऊंगा। आपका सहयोग मेरे चाहिए, मेरे को पढ़ाने के लिए। आपको ये निःशुल्क मैं आपको पढ़ाते जा रहा हूँ। इस लॉकडाउन में आपको फेसबुक पेज पर, यूट्यूब दोनों पर अवेलेबल रहेंगी, ठीक है। तो आप इसको मेरे यूट्यूब चैनल पर भी आप देख लेना इसको। फेसबुक लाइव जब मैं करता हूँ तो वहाँ पर बहुत सारी नेट प्रॉब्लम होने के कारण वीडियो ढंग से नहीं चल पाता है, नहीं देख पाते हैं, तो यूट्यूब पर आपको वहाँ पर मेरा ओरिजिनल वीडियो अपलोड कर देता हूँ, वहाँ पर आप देख सकते हैं। और इसकी PDF फाइल जो क्लास नोट्स की मेरे हैंड रिटन की, यही जो PDF फाइल आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। जो नीचे मेरी रेड कलर की पट्टी चल रही है, उसमें मेरे उसका एड्रेस दिया हुआ है, टेलीग्राम चैनल का, ग्रुप का, दोनों का नाम दिया हुआ है। आप उसको ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ से PDF फाइल डाउनलोड कर लीजिएगा। और तो आपको ये क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।